फ्रेंड कैसे हैं आप सब ठीक-ठाक हैं? सीएसएस की वीडियोज़ बन रही हैं और बिल्कुल हम क्लोजिंग के बिल्कुल करीब हैं राइट और आखिरी जो पार्ट्स होंगे कुछ इंटरेस्ट पे बनेंगे राइट। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये बन रहा है कि आपने मेरे पार्ट 1 से लेके 91, 90 तक पार्ट सारे देखे। देखने के बाद आपने अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर लिया। अब सब्जेक्ट को चूज़ कैसे करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक फैन बंद कर दूँ ताकि आवाज़ सही है लाइन पे रहें। सबसे मुश्किल काम होता है हमारे लिए सब्जेक्ट को चूज़ करना। ये एक इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, ज़रा फ़ोकस कीजिएगा। आपकी वजह से मैंने फ़ैन भी बंद कर दिया क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ताकि आपको मेरी बात सही तरीके से समझ आ सके। देखो, इलेक्टिव सब्जेक्ट में चूज़ करना है कि आपके कौन से सब्जेक्ट हैं। पहले तो हो गया 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट, वो तो देखो आप जो भी हैं आपने वो करने ही करने हैं। जैसे कि बात की जाए हमारा इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का राइट, वो आपने देना है। इंग्लिश प्रेसिंग कंपोज़िशन 100 मार्क्स की है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर एंड पाकिस्तान अफेयर। मैंने कहा था जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर एंड पाकिस्तान अफेयर, ये 3 चीज़ें मिला के आपके 300 बनते हैं, जिसमें से आपको कितने नंबर लेने हैं? 120 नंबर लेने हैं, यानी 40 नंबर वाला पास है ना। कंपल्सरी सब्जेक्ट में 40 वाला पास है, ठीक है? और बाकी भी 40 वाला पास है, लेकिन अलग-अलग 40 वाला पास है। लेकिन अगर यहाँ 3 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट को देखा जाए तो 40, 40, 40 120 हो जाता है, ठीक है? अच्छा आती है 12, तो यानी 300 में से अगर 120 नंबर आप लें तो आप पास हो जाएँगे। अगर एक सब्जेक्ट आपका डाउन भी होता है, लेकिन अगर 2 में आप अप हो जाते हैं तो आप उसमें पास हो सकते हैं। अब कंपल्सरी सब्जेक्ट में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला है इलेक्टिव सब्जेक्ट में अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस क्या रखें? तो अब मैं बारी-बारी 2-3 वीडियोज़ बनाने लगा हूँ साम लोगों के लिए जिनके लिए आसानी हो जाएगी। अब ये वीडियो ख़ास तौर पे उनके लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मैट्रिक आर्ट्स से की है, एफए आर्ट्स से किया हुआ है, यानी सिंपल एफए और सिंपल बी और एमए उन्होंने किया हुआ है। सिंपल पढ़ा है उन्होंने, कोई साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। तो वो कौन-कौन से सब्जेक्ट रखे हुए हैं मैं बताने लगा हूँ, रजिस्टर पेन ओपन करके लिख लें आप। क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। आई होप सो मेरी बात तो आपको समझ आ रही होगी। आप कह रहे होंगे इतना बड़ा गिलास है, भाई ये 2 गिलास मिल गए हैं। इन्हें कैसे हटाएँ? कमेंट में लाज़मी बताइएगा। सीएसएस वाले स्टूडेंट्स का इतना दिमाग तो चलना चाहिए। और तमाम बच्चे जिन्होंने मैट्रिक आर्ट्स, एफए, बीए सिंपल पढ़ा हुआ है, वो कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करें, रजिस्टर पेन ओपन करें। पहला ग्रुप 1 जो आपका आता है जहाँ पे 200 मार्क्स का है, उसमें आपने चूज़ करना है अकाउंटेंसी, नहीं चूज़ करनी, कंप्यूटर साइंस नहीं, पॉलिटिकल साइंस नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन चूज़ करना है। ये इंटरनेशनल रिलेशन आपको फ़ायदेमंद होगा इन 2 के लिए। यही सब्जेक्ट यहाँ भी पास हो जाएगा और वहाँ भी आपकी क्या रहेगा, काम आएगा। आगे पार्ट 2 जो-सा है, उसमें से भी हम 200 मार्क्स के सब्जेक्ट चूज़ करने की कोशिश करते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री उनमें से कोई भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी 100 मार्क्स के हैं, जिसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जियोलॉजी, इसमें कोई भी ना चूज़ करो भाई, अभी इसे पेंडिंग करते हैं। हमने ग्रुप 1 में से चूज़ किया इंटरनेशनल रिलेशन, ये आप साइड पे लिखना है। मैं जानता हूँ अकाउंटिंग रखने के बारे में, इकोनॉमिक्स रखने के बारे में कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इकोनॉमिक्स रख लेते हैं, वो हमारा हमने एफए में मार्शात पढ़ी होती है या कुछ बच्चों ने आईकॉम किया होता है, उनके लिए अलहदा पार्ट होगा। ये अभी सिंपल एफए वाले बच्चों की बात हो रही है जिन्होंने आईकॉम वगैरह नहीं किया, मैट्रिक आर्ट्स से एफए और बीए किया हुआ है, ये उनकी बात हो रही है। इसमें आईकॉम वाले बच्चे बीच में ना देखें, ना इस चीज़ को समझें, बस सुन लें, अमल ना करें। पहले लिख दिया आपने इंटरनेशनल रिलेशन। दूसरा पार्ट हमारा आता है, जो तीसरा पार्ट हमारा, दूसरे में तो कुछ नहीं करना आपने, तीसरे पार्ट में आपका आता है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रखना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रखना, गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस परमिट्स टाउन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट क्या रखें भाई? इसमें आपने रखना है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, लिखना है आप। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा जब आप यहाँ से सीएसए सेलेक्ट होके किसी भी डिपार्टमेंट में जाएँगे, जब पुलिस हो, एडमिन हो, कोई भी हो, तो वहाँ आपके लिए एडजस्ट होना आसान होगा और आर्ट्स वाले बच्चे इस किताब को पढ़ के जल्दी समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आगे अगर हम ग्रुप नंबर 4 पे चले जाते हैं तो वहाँ हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द यूएसए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। ये किताब आप रख सकते हैं, ये किताब आपके इंटरव्यू के लिए और पेपर के लिए बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी। कितनी किताबें होगी भाई? इंटरनेशनल रिलेशन 1 किताब, 6 किताबें रखनी है हमने इलेक्टिव में से। दूसरी मैंने आपको रखवाई कौन-सी? बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन 2 किताबें, तीसरी रखवा दी हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान एंड इंडिया, 3 किताबें होगी। आगे जी ग्रुप नंबर चलते हैं 5 में। 5 में आता है जनरल स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। क्या रखें भाई? 3 किताबें हुई ना? इसे भी अब हम स्किप करते हैं, इसे भी अभी हम ग्रुप नंबर 5 को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, अभी बाद में देखते हैं। 3 ये होगी। 4 वाली बुक हम रखेंगे ग्रुप नंबर 6 में से, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, मर्चेंट लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फिजियोलॉजी। क्या रखें भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये फ़ायदेमंद रहेगा आपके इंटरव्यू के लिए भी। यानी इसका सीरियल नंबर 39 है, ये रखें आप। अब कितने हो गए? 3 वो 4 किताबें होगी, 2 किताबें रहेगी। 5वीं किताब आपने रखनी है अगर इलेक्टिव में से है, जर्नलिज्म है, फिजियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरबिक।
यहाँ से आप रखें बेटा जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, इसे पढ़ना और याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए और इंटरव्यू के लिए फायदेमंद रहेगा। अब रहेगी एक किताब। देखिए मैंने सारी किताबें बताई हैं, उनमें कोई भी आपको मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है जिसे आपने समझ के करना है। ये रट्टा मारने वाले हैं, बस आया खुद से लिखना, लंबी लंबी छोड़ी वो वाला हिसाब है इसका। CSS है, लंबी लंबी छोड़ने का वैसे अल्फाज बोल रहा हूँ, लंबी लंबी छोड़ना देना, वो फेल कर देंगे। अच्छा एक किताब हमारी रहेगी जो हमने रखनी है, राइट, और हम उस पर काफ़ी कंफ्यूज हैं कि हम वो किताब कौन सी रखें। तो मेरा उसमें परामर्श आपको ये है कि ग्रुप नंबर 5 जो है ना, उसमें से आप रखें इंग्लिश, नहीं 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 इंग्लिश लिटरेचर रहने दें, वो आपका होने नहीं, उर्दू लिटरेचर भी आपसे मुश्किल हो जाएगा। वो आप कर लें इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस कर लें। ये आपकी जनरल साइंस जो आप पढ़ते नहीं, क्लास 7 तक पढ़ते हैं, उससे रेलिवेंट है। तो अभी मैंने आपको 6 किताबें यहाँ से कंपल्सरी बता दी। एक आपको बताई कि पहले मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एक लॉ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो पाकिस्तान में कानून अप्लाई हो रहा है 1973 वाला, वो आपने पूरा उसके सारे जो एक्ट्स हैं, टर्म्स हैं, वो पढ़ने की कोशिश करनी। दूसरा मैंने आपको कहा है इन्वायरमेंटल साइंस, माहौल को साफ सुथरा रखने वाला। तीसरा मैंने आपको कहा हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 4। फिर मैंने आपको कहा है हाँ वो इंटरनेशनल रिलेशन, कितने हो गए, 6 हो गए। इंटरनेशनल रिलेशन 1, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 3, एनवायरमेंटल साइंस 4, ला 5, 6 हो तो गए। जर्नलिज्म में मैथ्स कम्युनिकेशन, ये 6 किताबें उन बच्चों के लिए जिन्होंने मैट्रिक, FA और BA किया हुआ है आर्ट्स के साथ। देखते हैं चैनल। अच्छा एक और बात है, साइकोलॉजी का वर्ड मैंने स्किप करवाया, यानी कि इमरानियत काफ़ी बच्चों ने पढ़ी, उसमें नंबर बहुत कम आते हैं। देखते हैं चैनल वो एकेडमी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।